कार्यकारिणी का आज ही गठन करके उसको पास करना चाहिए। क्या आप लोग अगर इच्छुक हैं तो इसका समर्थन करिए। वो ही करना है, क्योंकि आज राम कुमार जी, इससे पहले श्री राम जी मोहसिन थे, इससे पहले जो भी उन्होंने हमारे साथ के अंदर सबने और सोचा किया। इस चुनाव प्रक्रिया चालू होने से पहले समाज को हमारा परिचय देना चाहिए कि हम कहाँ पे। पहले ये काम होगा, उसके बाद में चुनावों की मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं लास्ट स्टेज पे आ गया, तो मैं 52 साल तक मैंने देखा है, आंखों से देखा है। हम यहाँ पे सुनने हैं तो देखिए बात ऐसी है कि हम सुनने क्यों हैं, क्यों रहेंगे। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और दुविधा और पीड़ा इस बात की है, जिस जगह से समाज के लिए संस्कार उदय होता है और संस्कार उस समाज में फैलता है, उसी जगह अगर गंदगी व्याप्त हो जाती है किसी भी कारणों को लेके, चाहे वो साथ का विषय हो, चाहे वहाँ शुद्धता और स्वच्छता और कार्य का विषय हो, किसी भी कार्य को करने के लिए मलिनता युक्त किए हुए कार्य का परिणाम भी मलिन होता है। तो लंबे समय तक जब समाज की किसी संस्था और व्यवस्था का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव नहीं होता है तो विवाद होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जब से चुनाव को लेकर कोई चर्चा होती है, वो चर्चा इसलिए नहीं हो पाती कि पढ़ने वाला अध्यक्ष ये नहीं चाहता कि आने वाला अध्यक्ष कोई अच्छा काम करे। हम ये चाहते हैं कि समाज में वो व्यक्ति उस बात की मिसाल कायम करे कि मेरे द्वारा किया हुआ कार्य, मैंने जो मेरी बुद्धि थी, क्षमता थी, मेरा ओजस्व था, उसके हिसाब से किया। आने वाला मेरे से भी भ्रष्ट काम करने वाला व्यक्ति आए और समाज की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाए। अगर इस भावनाओं को लेकर चलेंगे तो समाज को बार बार न तो ऐसी पीड़ा होगी, न ऐसा कार्य करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले अगर कभी गलती होती है तो समाज बंधुओं की होती है, वो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते। जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते वो उस अन्याय में शामिल है, ये बिल्कुल तय है। तो अपने को अन्याय के खिलाफ भी बोलना है और समाज के लिए भी बोलना है। समाज की कोई संस्था, समाज का कोई रुग्ण, कोई भी प्रकल्प हो, उसको स्वस्थ करना, उसको दुरुस्त करना, ये समाज के व्यक्तियों का काम है। समाज के व्यक्ति मिलके, क्या समाज से एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है? क्या समाज की कोई बात को एक व्यक्ति दरकिनार कर सकता है, इग्नोर कर सकता है? ऐसी भावनाएं अगर किसी व्यक्ति में होती है तो वो समाज के काम न होके तानाशाह प्रवृत्ति हो जाती है। और जब तानाशाह प्रवृत्ति हो जाती है तो उस प्रवृत्ति को तोड़ना, उस प्रवृत्ति को मरोड़ना, उस प्रवृत्ति को विराम देना, ये काम समाज के उन बंधुओं का है जो इस समाज की संस्थाओं में ट्रस्टी होते हैं, समाज की उस व्यवस्थाओं में सदस्य होते हैं। ट्रस्टी का मतलब ही क्या होता है? विश्वास पात्र। जो विश्वास पात्रता से हट जाता है उस आदमी को अविश्वास ला के भी हटाया जाता है। समाज को क्यों जरूरत पड़ती है बार बार इकट्ठा होने की? समाज क्यों इस व्यवस्था को लेके वापस इकट्ठा होता है? ये इस कारण से होता है कि समाज में बैठे पदाधिकारी अति अहंकारी हो जाते हैं। वो समाज को न सोच के व्यक्तिगत लाभ को सोचते हैं, अहंकार को लेके बैठ जाते हैं। ये पद जो है ये सेवा भाव का होता है, तो सेवा भाव से कोई काम करना चाहे, उनका ये दायित्व बनता है कि 2 साल में अपना कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको समाज को और उस संस्था को हाथ जोड़ के ये कहना चाहिए कि मेरे से जो काम हो सका मैंने किया। आगे अगर कोई मेरे से अच्छा करना चाहता है वो पधारे, उसका स्वागत है। मीटिंग का जो एजेंडा था वो था, कई दिनों से चुनाव डिले थे। सबसे पहले तो यही था भी समय के अनुसार चुनाव नहीं हो, वो चुनाव करवाए जाएं। दूसरा था जो कंट्रैक्शन हुआ है 5 साल के अंदर, उसका हिसाब किताब समाज के सामने रखा जाए। तीसरा ये था कि जितना भी 5 साल के अंदर जेवरात चांदी सोना के आए हैं उसका आज तक हिसाब नहीं दिया गया, वो समाज के सामने लाया जाए, कितना चढ़ावा आया कितना नहीं। और चौथा था कि ट्रस्ट की जमीन पर 2 दुकानों पर कब्जा किया गया है, वो किस सहमति के अनुसार किया गया है? कोई ट्रस्ट की सदस्यों की कोई सहमति हुई है? एक लिखित मैसेज दिया गया है उस समिति के
उसको निपटाने के लिए 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, लेकिन वो समझौता क्या हुआ है, किस बेस के ऊपर उन्होंने ये कब्जा किया है, समाज को उसकी कार्रवाई बारे बताया जावे ताकि समाज की संतुष्टि हो उसके, वो नहीं बताया जा रहा है। इसी कारण ये आज आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जो प्रेजेंट कार्यकारिणी है उसका बहिष्कार किया गया है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस संबंध में निकट भविष्य में चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, चुनाव ट्रस्ट के कराए जाएंगे और एक समिति बनाई गई है जो चुनावों से संबंधित प्रबंध करेंगे और जैसा वो आगामी चुनाव की डेट देंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे मैं आज मीटिंग में आया हूँ, अन्य स्टेटों से, अन्य राज्य से आज कोटेडी धाम के अंदर में सभी हमारे स्वर्ण समाज के व्यक्ति आए हैं। यहाँ पे आने के बाद में बहुत जन ये देखिए कि यहाँ पुलिस खड़ी है। आज हमारे समाज की संस्थाओं के अंदर में पुलिस का क्या काम है? क्या हम यहाँ गोली चला रहे हैं क्या? व्यवस्था पे अविश्वास तब बनता है जब व्यवस्थाएं डगमगाती हैं। जो हमारे वर्तमान के जो अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके ऊपर से जब धीरे धीरे विश्वास खत्म होता है या उनकी मनमानी जब चलने लगती है तो आम आदमी उसके विरोध में खड़ा होता है। उन आम आदमियों में से कुछ हमारे समाज के जो प्रतिनिधि है वो उन आम जनता की बात को रखने के लिए वो आगे आते हैं। जैसे अभी समाज के काफ़ी बंधुओं ने, जो हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो समाज को देखते हैं, जो समाज की भावनाओं को समझते हैं और उसका विरोध करते हैं कि भाई आज हमारे समाज में अनलीगल तरीके से कोई काम नहीं, उसको लेके आज हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर में हमें ये पता चला कि कई सी ऐसी मनमानी है जो यहाँ पे हो रही है, ताला लगाना, पुलिस का आना और समाज के कुछ व्यक्तियों को भयभीत करना। जिस समाज के अंदर में क्रिमिनल टाइप के आम आदमी आके जब हमें डराने लगेगी तो व्यवस्था चिरमिरा जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारी युवा जो आज इस आने वाले समय हमारा भविष्य, उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमें एक नए तरीके से प्लेटफॉर्म उनको देना है। जिंदगी भर हमें राज्य नहीं करना है, न जिंदगी भर वो समाज के प्रतिनिधि वो राज्य करेंगे। वो आने वाली व्यवस्था को सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था आज करेंगे। आज राम कुमार जी या अन्य कोई अध्यक्ष जो पीछे वर्तमान में बने हुए हैं, इन्होंने सिस्टम को वैसा लागू ही नहीं किया कि भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सी ऐसी सुविधाएं आ गई जिसको आप पारदर्शिता से काम कर सकते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारदर्शिता तब नहीं होती है जब मुझे उसमें कुछ करना हो। जैसा आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान में यहाँ पर अभी अध्यक्ष है राम कुमार जी, तो कहीं ना कहीं समाज में एक आक्रोश है और आज समाज आक्रोशित होकर के आया है कि उनके द्वारा जो व्यवस्था है कोटेडी धाम में हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है समाज। यहाँ तक कि जो उनके कार्यकारिणी के मेंबर है वो भी संतुष्ट नहीं है। तेजपाल जी, क्या कहेंगे आप आज के आज जो मीटिंग हुई है इसका समाज में काफ़ी समय चल रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा 21 तारीख की आज मीटिंग की गई थी, फिर इस भय से उन्होंने कैंसिल किया और हवाला दिया कि आज गुरु पूर्णिम है, ये एक उनका भय है। उसने उन्होंने मीटिंग को स्थगित किया और समाज को भ्रमित किया। लेकिन समाज में इसके प्रति आक्रोश होने में आज जो मीटिंग हुई है और आगामी चुनाव की घोषणा हुई है और आज तक के इतिहास में कोटेडी धाम के इस ट्रस्ट में सभी चुनाव अनलीगल तरीके से हुए। जब से 2005 में इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके अलावा आज तक कोई भी पदाधिकारियों ने इसका रिन्यूअल नहीं कराया। तो मेरा मानना व ये कहना है सभी समाजबंधों से, सभी ट्रस्टियों से, सभी भामाशाहों से कि इस ट्रस्ट का जो संविधान है, उस ट्रस्ट के संविधान के तहत आगामी महीने में चुनाव करवाए जाएंगे। इसलिए आप सभी समाज का व इस ट्रस्ट का व माता रानी के इस दरबार का भला करने के लिए वह सच्चाई के साथ इस ट्रस्ट के साथ व समाज के साथ दें, वह आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अपनी भूमिकाएं निभाएं। तो आज जो एक अनोखा तानाशाह के रूप में जो प्रदर्शन राम कुमार जी के द्वारा किया गया कि समाज की महिलाएं, बच्चे, समाज के भामाशाह लोग आए हैं, तो किचन के ताला लगाना, मंदिर परिसर में जाने के लिए अनुमति नहीं, मंदिर परिसर में गाड़ियां आके खड़ी तो उनकी परमिशन नहीं। ये समाज किस दिशा में जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाह रहे हैं, क्या भविष्य होगा इस समाज का और क्या इस मंदिर प्रांगण का,
कि जहाँ भामाशाह सोचता कि मेरी तरफ से व्यवस्था हो, तो इस धाम से, इस ट्रस्ट से, इस समाज के जो भामाशाह वो रुष्ट हो जाएंगे, तो इसका विकास रुक जाएगा। तो मैं इसलिए आज जो मीटिंग जो प्रक्रिया चली है वो इसी रुष्ट के वजह से हुई है कि चुनाव कराए जाएं। ट्रस्ट के आज तक इनका 6 साल का करीब कार्यकाल हो चुका है, लेकिन ना ही कोई हिसाब, जिसने हिसाब मांगा उसको ट्रस्ट से बेदखल कर दिया गया। महामंत्री को उठाया, सह महामंत्री को उठाया, महिला अध्यक्ष को उठाया, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी कर रखी है। ना ही कोई कोषाध्यक्ष पासी साहब है, ना मंत्री के पास कोई मीटिंग का कॉल लेटर है, ना कोई मिनट। ऐसी जो व्यवस्था होती है संवैधानिक, वो जीरो है। कोषाध्यक्ष से भी अगर बात करें, सिंबू जी भामा जो कोषाध्यक्ष हैं, उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये ओनली जैसे पिक्चरों में दिखाया था वन मैन आर्मी, तो वन मैन आर्मी का उदाहरण श्रीमान श्री राम कुमार जी ने प्रस्तुत किया है, और जिसका आज जो नज़ारा राजस्थान से बाहर जो भी समाज बंधु है उन सभी ने देखा प्रत्यक्ष। और उसकी हाई सिक्योरिटी के लिए 3 रोज 4 रोज पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी बरगलाया, लेकिन उनके समकक्ष मैंने जाके समाज की बात रखी, पीड़ा रखी, तो पुलिस प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया और हमें पूर्ण शांतिपूर्ण से मीटिंग की। और मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में डिप्टी साहब का भी, कि आपने शांतिपूर्ण माहौल में हमारी मीटिंग को संपन्न कराया, और पूरे डिपार्टमेंट का भी। लेकिन आने वाला भविष्य क्या हो, क्या ऐसे ही तानाशाह रहेंगे, तो इसका अंत क्या होगा, ये आप हम सबके सोचने का विषय है। इस बात के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कहीं ना कहीं देखो, जो आज ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर पहले ये मीटिंग यहाँ के जो अध्यक्ष हैं राम कुमार जी, उनके द्वारा बुलाई गई थी, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। और जो एक तानाशाह रवैया जिस तरीके से समाज बंधु बता रहे हैं, जो उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की तानाशाही वो यहाँ कर रहे हैं। जैसे गेट पर ताला लगा देना, भंडार के अंदर लोगों को रसोई में नहीं जाने देना, तो ये काफ़ी तानाशाही का माहौल है। और उसी लिए लोग अब चाहते हैं कि दोबारा चुनाव हो, यहाँ पर एक बार और एक नया अध्यक्ष बन करके यहाँ पर आए।